ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्या समझ बैठी है पार्टियां? हिंदू पार्टी का गुलाम नहीं, पार्टी खुद हिंदुओं के गुलाम है। हैसियत नहीं किसी पार्टी की जो हिंदुओं को गुलाम बना पाए। डरवाए ली हरी नपाली माठा, राम राज बैठे तिहलो का हर्षित भये गए सब का। हिंदू किसी पार्टी का गुलाम नहीं, किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है, क्योंकि हिंदुओं ने 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2025 ये सारी पार्टियां, सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी पार्टियों के सभी राष्ट्राध्यक्ष अध्ययन करें इस बात का। आइए बताएं, हिंदू के साथ तुम लोग धोखा के अलावा कुछ किए नहीं हो। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। जैसे बिहार में 2 पार्टियां 3 पार्टियां पुरानी अब तो नई उभर करके एक सामने आई है, वो भी जो आज़ाद भारत को, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनको भारत स्वतंत्र राष्ट्रों ने मान्यता प्राप्त किया है, अब वो आज़ाद भारत को बालिस्टर थे। बालिस्टर मतलब डिग्री के तो यही हमारे युवाओं का भविष्य खत्म हो जा रहा है। डिग्री के पीछे माँ बाप की दौलत खत्म हो जा रही है। डिग्री के पीछे, डिग्री है क्या? डिग्री अंग्रेजियत की वो गुलामी की निशानी है। डिग्री हमारे पास जब डिग्री नहीं होती थी तो हमारे पुरखा पुरनिया जो हैं सोने और चांदी की सिक्का चलाया करते थे। अध्ययन करें पेपर करेंसी एक्ट का। आवाज पढ़ा लिखा लोगों को, यहाँ तक कि डीएम, कलेक्टर, एसएसपी, डीएसपी, डीजीपी, जितने प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों को भारत सरकार की पीड़ा नहीं है? हिंदू किसी भी पार्टी का गुलाम नहीं है। कान खोल करके सभी भारत की सभी पार्टियों को सुन लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रधानमंत्री पूरी पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान जी, जो पूरे दुनिया में अगर 1% का गणित होगी तो भारतवर्ष के पूरी के पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान जी के पास 100% गणित होगी। अब अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा सनातन सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी, ये 5 ट्रिलियन 2022 में नहीं बना पाए, जो गोभी नहीं बेच पाया, इंपोर्ट नहीं करवा पाया, हमारे देश के किसानों की गोभियां नहीं इंपोर्ट करवा पाए, उनको जो है मीडिया विश्वगुरु बताते रहे। जो भारत के लोगों को भारत सरकार की अस्तित्व और आदर्श की बात, भारत सरकार की रुपया वो नहीं चला पाए, इनको मीडिया विश्वगुरु बताते रही। जिनको 80 करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाले और फिर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना, इनको मीडिया बता रही है विश्वगुरु। अरे इनसे अच्छा मेरे देश की जनमानस है, तो अपने अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई वो खुद लड़ता है। आइए, ये कहेंगे एक हैं योगी, ये योगी नहीं नेता हैं, इनको अपनी दुख दर्द को नहीं याद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पार्लियामेंट में भोकर भोकर के रोने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या ये भारत के लोग ये चीज़ का अंदाजा नहीं है जो पार्लियामेंट में ये भोकर भोकर के रो रहे थे? आवाज़ ब्राह्मणों का अनैतिक अवैधानिक तरीके से ब्राह्मणों पलायन होना पड़ रहा है। ये हैं 3 मुख्यमंत्री देने के बाद देशवासी में पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि 3 मुख्यमंत्री देने के बाद इनसे अच्छा तो कार सेवके के हत्यारे पूर्व मुख्यमंत्री भूमिपुत्र माननीय नेताजी इनसे लाख गुना अच्छा थे। अब माननीय ये भी अखिलेश जो हैं, अखिलेश यादव, इनको क्या कहें, राधे राधे। इनको मैं कहना चाहता हूं, क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि ब्रिटेन का उच्चायुक्त सर डोमिनिक आइस्किन भारत भ्रमण पर आए? देशवासी पूछिए नहीं केंद्र सरकार से कि 300 प्रोसेसिंग यूनिट किस लिए दिया गया, किस लिए दिया गया भाई? देश में कितनी रुपया छापी गई है, अब कितना कर्ज है, ये बताया जाए कि भारत सरकार के ऊपर कई रुपए का कर्जा है। आज युवाओं को चूतिया बना करके ऑनलाइन पढ़ाई,
ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की नहीं चाहिए ऑनलाइन पढ़ाई, और डिग्री के चक्कर में हमारे युवा नहीं पढ़ेंगे, अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ेंगे, अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ेंगे। कहे थे 15 लाख, हर साल 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को नौकरी। उसके बाद नोटबंदी कर देते, कहते हैं कि नोटबंदी में किसी को, मीडिया बताती है कि किसी को कान नहीं खबर आई, एक बैग आकर के बोल दिए। अरे क्या चिप लगी है इनके दिमाग में? ये बेवकूफ़ हैं क्या? इस देश की धरा के लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि पढ़ते नहीं हैं, अध्ययन नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते। और धर्म, संस्कृति, संस्कार, तुमको नेता बनना, हमें हिंदू बनना है। तुम लोगों को नेता बनना है, हमें हिंदू बनना है। हम सनातनी हैं। कान खोल करके सुन लीजिएगा, मंगल पांडे परिवार से विनय पांडे, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। एक है कोई कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं। अरे उनको तो हम सादर प्रणाम करना चाहते हैं कि आप जैसे ज्ञान पुरुष की वजह से आज देश की जनता जनार्दन गारंटी पत्र लेकर के चल रही है। उसके बाद कह रहे हो कि हिंदुओं ने जात बनाई है। अरे पेड़ पौधे किसने बनाया है? कुत्ते, बिल्ली और शेर, बाघू, ये जानवरों की जातियां कौन बनाया है? अरे आराध्य वो ब्रह्मा जी के अवतरित पुरुष होते हैं। क्या कभी इस देश के लोग किसी भी ग्रामीण मंदिर में और शहर कस्बे की किसी भी मंदिर में जाना, किसी भी मंदिर में जाना, मत्था टेकना और पूछना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लाडली जी का नाम लेना है 121 बार। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन अगर आप लोग अगर जिंदा हो तो कर लेना फिर प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन। और धर्म के प्रधानमंत्री पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान, उनसे बड़ा कोई विज्ञान है क्या? उनसे बड़ा कोई ज्ञान है क्या? उनकी बदौलत की आज पूरा विश्व डिजिटल पेमेंट कर रहा है और देश को, भारत सरकार को बर्बाद कर रहा है। रुपए का कोई मानक है? सभी पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को निमंत्रण देता है राष्ट्र के प्रति, भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में, कहीं पे किसी भी जगह। आज बताया जाए कि देश में कितना कर्जा है, पूरा देश बेच देंगे ना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, देशवासियों ने चौकीदार भी चुना था, घर के सदस्य भी चुना था। आज सिक्योरिटी गार्ड को, नौकरियों को 12 घंटा ड्यूटी। अरे 24 घंटे में 12 घंटा वो बंदा ड्यूटी करेगा, 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा आएगा, जो चौकीदार के लिए नहीं हुआ। कहते हैं मंगलसूत्र की बात बड़ी चर्चा में होती है। मंगलसूत्र में इनसे पूछिए कि इस देश में ब्रिटिश राज के दरमियान जॉर्ज खस्टम की औलाद इस देश में रहती थी, तब भी इस देश के लोग जो हैं आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किए। तुम्हारी तरह हिंदू राष्ट्र बना देंगे, जाने समझे कुछ नहीं। पर राजनीति का क्या अनुभव पाते हो भाई? आप झूठ बोल करके इस देश में प्रधानमंत्री बने हो, आप धोखा दे करके इस देश के प्रधानमंत्री बने हो। नेहरू तो पापी कांग्रेस पार्टी, नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो तुमसे अच्छे थे, मगर आप अच्छे नहीं हो महाराज जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपका सम्मान इस देश की जनता करती है, व्यक्तिगत आपका सम्मान करती है। आज देश की औकात 2 कौड़ी की औकात अमेरिका की, भारत सरकार के रुपए के सामने वो आपसे टैरिफ टैक्स मांग रहा है। आपको पता ही नहीं कि भारत में कितनी सरकार काम कर रही है। भारत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चौकीदार, शासन प्रशासन के लोग देशवासियों के सामने अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की प्रेरणा स्रोत पूरी पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम तिवारी जी, वो गंगाराम तिवारी जी, उनका ज्ञान इस भारत के लोग अगर पाएंगे ना, तो यही हिंदुस्तान के लोग चल करके ब्रिटेन की महारानी जो वो आती है भारत में विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट को अब नहीं, सनातन सरकार मोर्चा बना दीजिए, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा स्थापित होगा, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है। सरकार सनातन की होगी, असत्य होगी
आज तक का ये काला चिट्ठा जितने हैं 15 अगस्त 1947 से लेकर के जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक वीडियो इनकी कह रही है कि अभी हम 2047 में देश आज़ाद मनाएंगे। अरे हम 21 अक्टूबर 1947 को, हाँ 21 अक्टूबर 1943 को हम आज़ाद हो चुके हैं। हमें सत्ता हस्तांतरण संधि देशवासियों को नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो खोज किया जाए आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में अध्ययन किया जाए, पढ़ाया जाए, बच्चों को बताया जाए, इनको बच्चे को ये राष्ट्र 140 करोड़ देशवासियों का राष्ट्र है। न मोदी का है, न राहुल का है, न अखिलेश का है, न लालू का है, न ये अरविंद केजरीवाल का है। इनकी महिला मुख्यमंत्री जाती हैं ब्रिटेन में, कहती हैं भारत की स्थिति श्रीलंका से खराब है। इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। ये दिल्ली की बुराड़ी में कोरो नेशनल पार्क का निर्माण करने के बाद देशवासियों को बताया गया कि आदम कद की मूर्ति किस लिए लगाई जा रही है। ये पूरे दिल्ली में टहल डालिएगा। पूरे पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, सभी पत्रकारों, सभी अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारत के प्रथम मूल क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का इतिहास इन लोगों को पता नहीं है क्या? इस परिवार के रहते हुए भगत सिंह का अपमान सहेगा भारत? सरदार वल्लभ भाई, ये ऐसे महान पुरुषों का ये भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए संवाद करें भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में, दिखा देते हैं शक्ति किसे कहते हैं। अरे दौलत किस काम की? किसके पास है दौलत कि दौलत के पीछे दुनिया भाग रही है? अपने राष्ट्र के प्रति दौड़ो ना। दौलत का पता नहीं, केवल उड़ा रहे हो ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ। अरे पता है हमारे देश में इतने पैसे हैं कि हमारे देश के जो लोग रोड पे झाड़ू लगाने जाते हैं वो भी रोल्स रॉयस से चलने की औकात रखता है भारत। बोलने की कोशिश ना करें ना। हिंदू किसी का गुलाम नहीं है, किसी पार्टी का। ये नोट कर लेना चाहिए। वो कोई भी भारतवर्ष में कोई भी संगठन काम करने के लिए तैयार है तो आइए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में मिलकर के कर्ज मुक्त भारत, उपनिवेश मुक्त भारत, ब्रिटेन का कर मुक्त भारत, स्वावलंबी भारत, 65% युवाओं वाला भारत, महिलाओं का सम्मान करने वाला भारत। और ये वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी प्रशासनिक अधिकारियों से उत्तर देना चाहता हूँ कि कम से कम आप अपने राष्ट्र के लिए, मोदी जी कहते हैं आलोचना भी सार्थक होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। आलोचना जनता का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। ये देश सनातन सरकार लाना होगा, भारत देश को बचाना होगा। इन जितने खटमल 15 अगस्त 1947 से जितने खटमल देश में राज कर रहे हैं, इन सभी को ये पूछो कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजमेंट, जितने भी IAS रैंक के अधिकारी हैं उनसे पूछिए कि हमारे स्टाम्प पेपर पर क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया जाए। जो कि इसी के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भारत की राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को कहे थे, मेरे प्यारे भारत देशवासी, भारत के लोगों को अगर इंडिया के लोगों से बचाना होगा तो भारत का पहला ऐसा व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे जो इसी संविधान को जलाने की वकालत किए हैं। वो महापुरुष से बात करिए ना। ये गुलाम चंद्रशेखर आज़ाद हमारे दलित समाज भाइयों को बहका रहा है। एक कल के इनके दलित समाज के लोग अगर इनके अपने माँ बाप को भूल जाएंगे तो क्या ये जिम्मेवार लेगा? ये गुलाम चंद्रशेखर आज़ाद पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र। इनका समाज कहता है कि हम भगवान को नहीं मानेंगे। अरे कल को अगर ऐसे गद्दार नेता अगर इस देश में अगर हो गए ना तो कल को अपने बच्चे अपने बाप को मारने के लिए तैयार नहीं होंगे। नोट कर लेना आप सभी देशवासी। ऐसी वीडियो मेरे भाई 24 घंटा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने पेट के लिए ये वीडियो नहीं है। ये 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति का कमाल है।
इसे इतना शेयर कर दो, हम तो कहेंगे सभी एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, सभी एसएसपी, सभी डीएसपी, सभी जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी देशवासियों तक ये वीडियो पहुंचा दें। ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, ये इन पार्टियों को जो मीडिया बताती है ये विश्व गुरु हैं, इनसे पूछता है कि भारत सरकार के ऊपर कई रुपए का कर्जा है। हर हर महादेव राष्ट्र उत्कर्ष महाअभियान में आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत है। हर हर महादेव। पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद टीवी जनता की टीवी होगी, जनता के हित के लिए टीवी होगी, जनता के लिए होगी और जनता की आवाज़ बनेगी। जनता के सहयोग से जय हिंद टीवी आप सभी राष्ट्र भक्तों को राष्ट्र के लिए समर्पित किया जा रहा है। ये जो है भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में काम करने के लिए तैयार है। जब सत्ता धर्म सत्ता से टकराती है ना तो टिकती उकती नहीं है। ये बात सत्ता धर्म सत्ता से टकराती है, धर्म सत्ता का अंदाजा इन पार्टियों के पास नहीं है। इसको नोट कर लेना। ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी, लाडली जी काम करवानी, महादेवपुरी के पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य भगवान जी मार्गदर्शन में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा सनातन सरकार लाने के लिए आप सभी राष्ट्र भक्तों का स्वागत है। राष्ट्र धर्म संस्कृति संस्कार गाय गंगा गायत्री के साथ सहयोग सपोर्ट ये बताया जाए कि हमारे देशवासियों के ऊपर भारत सरकार की, पहले ये बताएं कि भारत सरकार के ऊपर है कितना कर्जा, ये दिखाएं। तो हर हर महादेव राष्ट्र उत्कर्ष के महाअभियान में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जय हिंद टीवी पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चर्चा करें। हर हर महादेव। युवाओं का भारत है, ये महिलाओं का भारत है, ये मजदूरों का भारत है, ये असहायों का भारत है, ये न्याय और अन्याय की बात है, ये राष्ट्र की बात है। हर हर महादेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः।